recently found here. This is unbelievable. يلا شيل These legs Oh my word! दोस्तों, क्या आपको इतिहास में रुचि है? शायद सबका जवाब अलग अलग होगा, लेकिन दोस्तों क्लासरूम में जब हम इतिहास पढ़ते थे तो हमें बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था। मगर क्लासरूम में पढ़ाया गया इतिहास का विषय असल में इतना भी बोरिंग नहीं था जितना हम समझते थे। खैर, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इतिहास वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है। असल मायने में जब हम इतिहासकारों को काम करते हुए देखते हैं तो वो बड़ा ही दिलचस्प नजर आता है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर दुनिया के इतिहास की खोज करते रहते हैं, पर कभी कभी उनकी खोज में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हम सबको हैरान कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो पूरी मानव जाति के लिए किसी रहस्य से कम नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में एक से बढ़कर एक खोज के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों, स्वीडन के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम थॉमस कार्लसन है, एक बार जंगल में सर्वे करने निकले। सर्वे के लिए जमीन की खुदाई की गई तो वहां से कुछ अद्भुत चीजें मिली जिसका इन्होंने अंदाजा भी नहीं किया था। दोस्तों, इन्हें जमीन में दबी हुई 50 से ज्यादा ब्रॉन्ज एज के आर्टिफैक्ट्स मिले। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, इसलिए इन्होंने इन सारी चीजों को इकट्ठा करके किसी अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट से मिलने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद उन आर्टिफैक्ट्स की असली वैल्यू का पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्होंने जिनकी खोज की है उसमें ब्रॉन्ज के बने नेकलेस, ब्रेसलेट और क्लोथिंग पेन समेत और भी ब्रॉन्ज ज्वेलरी शामिल है, जो कि ब्रॉन्ज एज के टाइम का है। दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांसिस का टाइम आज से हजारों साल पहले का था। लगभग 3300 बीसी से 1200 बीसी तक ब्रॉन्ज यानी पीतल की खोज की गई थी, और पीतल का ही जमाना था। उस वक्त लोग हर चीज पीतल से बनाया करते थे। दोस्तों, इस खोज में हॉर्स राइडिंग में यूज किए जाने वाला एक खास प्रकार का ब्रॉन्ज रॉड भी शामिल मिला है। इस तरह का रॉड स्वीडन में पहली बार मिला। दोस्तों, इन चीजों की असली कीमत आज के जमाने में करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, इन चीजों की बनावट को देखकर उस जमाने के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। पार्वती मंदिर। दोस्तों, 16 यानी कि 2016 तब की बात है जब उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित बटेश्वर मंदिर का नवीनीकरण हो रहा था। मजदूर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। काम के दौरान मजदूरों को मंदिर के बगल में रेत के नीचे दबी हुई कुछ चीज मिली। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इसके बाद उन्होंने और भी खुदाई की, और तब वहां से जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, वहाँ बटेश्वर मंदिर के साथ एक मंदिर और था जो कि कई सालों से रेत में दबा पड़ा था। दोस्तों, उस मंदिर का नाम पार्वती मंदिर रखा गया। दोस्तों, मंदिर की खोज के बाद बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में उनका कहना है कि इस मंदिर का निर्माण भी बटेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ ही हुआ होगा। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर रेत के नीचे कैसे दब गया और बटेश्वर मंदिर क्यों नहीं दबा। दोस्तों, ये मंदिर रेत में कैसे दब गया, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस बात के बारे में पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को और कड़ी मेहनत करनी होगी। हो सकता है कुछ सियासी मामला रहा होगा। दोस्तों, इस मंदिर में प्राचीन काल की कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि प्राचीन काल में इस जगह एक बंदरगाह हुआ करता था, जहां व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि इस जगह पर एक प्राचीन सभ्यता भी रही होगी। दोस्तों, जब इस जगह के बारे में और भी पड़ताल की जाएगी तो इसके बारे में जानना काफी दिलचस्प होगा। मिस्टीरियस मैस्टी टेल्स। दोस्तों, एक खोज है सऊदी अरब की, जहां आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 7000 साल पुराने हजारों मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर को ढूंढ निकाला है। दोस्तों, अरबी भाषा में रेक्टेंगल का अर्थ होता है मुस्ततिल, और इस खोज का नाम मुस्ततिल इसलिए रखा गया क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर्स रेक्टेंगल शेप में हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 1000 मुस्ततिल ढूंढे हैं। ये मुस्ततिल 2 प्लेटफॉर्म से मिलकर बने हैं। कुछ के बीच में स्टोन वॉल से बने चैम्बर भी हैं, जिनके बीच में स्टैंडिंग स्टोन है। दोस्तों, इन चैम्बर्स के सेंटर पर काफी स्टोन वॉल सीधे खड़े मिले हैं, और इतना ही नहीं, उनके आसपास अजीब जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जो आज से हजारों साल पुरानी है। अब इस स्ट्रक्चर का 7000 साल पहले मौजूद होना एक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्या वजह रही होगी?
कि प्राचीन काल में लोगों ने इसका निर्माण किया होगा। ये सब कुछ जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। स्पेनिश स्टोन हिंज। दोस्तों, इंग्लैंड में मौजूद स्टोन हिंज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं इंग्लैंड के स्टोन हिंज से भी बड़ा और 2000 साल पुराना स्टोन हिंज स्पेन में पाया गया। दोस्तों, स्पेन में पाए गए स्टोन को डॉल्विन गुआडल पैनाल कहा जाता है। दोस्तों, साल 2018 तक स्टोन हिंज हम सबसे अनजान था और दुनिया में गुमनाम था, मगर 2019 में पड़ी भीषण गर्मी के दौरान झील का पानी सूख गया और ये रहस्य हमारे सामने खड़ा हो गया। दोस्तों, इस जगह पर बड़े से सर्किल में छोटे बड़े स्टैंडिंग स्टोन मौजूद है। इनकी संख्या है कुल 150 और कुछ की लंबाई 6 फीट तक भी है। ये संभावना जताई जा रही है कि इसका निर्माण प्राचीन मानव ने किसी धार्मिक वजह से किया होगा। अब असलियत क्या है, ये अभी तक जानना बाकी है। ओल्डेस्ट स्टोन मॉन्यूमेंट इन पेरू। दोस्तों, जर्मनी और पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने देश के सबसे पुराने मंदिर की खोज की। दोस्तों, साल 2020 में पेरू के नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट में इस देश की ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट को ढूंढा गया। दोस्तों, ये सेरेमोनियल प्लाजा है और माना गया है कि कल्चरल विजुअल प्रोग्राम्स के लिए कम से कम 5500 साल पहले इसका निर्माण किया गया होगा। दोस्तों, अगर इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो इसे बनाने के लिए पत्थर और कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, इसके आसपास इंसानी बस्ती से रिलेटेड बहुत सी चीजें मिली हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट को देखकर हमें उस जमाने के रिलीजियस काम और रिचुअल्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इतना ही नहीं, हमें उस जमाने के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज भी मिलती है। पीटरबोरो एशियंट रॉक कार्विंग्स। दोस्तों, पीटरबोरो एशियंट रॉक कार्विंग्स कनाडा के ओंटारियो में स्थित 900 से ज्यादा इमेज का लार्जेस्ट कलेक्शन पाया गया है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी इमेजेस को क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन के सिंगल स्लैब के ऊपर रचा गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर उन 900 इमेजेस में क्या बनाया गया है? तो दोस्तों, उन 900 इमेजेस में मनुष्य, पशु एवं सोलर सिस्टम की सिंबल्स, ज्योमेट्रिक्स, शेप, जहाज आदि शामिल है। दोस्तों, इस रॉक की लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। संभावना है ये रॉक कार्विंग हजारों साल पुरानी है। हालांकि लाइमस्टोन पर बने होने के कारण ये केमिकल रिएक्शन के प्रभाव में आ गए हैं और इस वजह से इसका एक्यूरेट डेट बताना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, इस खोज से जुड़े एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। इन इमेजेस में जो बोर्ड और जहाज के पिक्चर्स बनाए गए हैं, उनकी डिजाइन इन नेटिव अमेरिका में पाए गए बोर्ड से मैच नहीं खाती, बल्कि नॉर्थ रशिया और स्कैंडिनेविया के ट्रेडिशनल बोर्ड से मैच करती है। अब इसमें सवाल ये उठता है, क्या उस जमाने में यूरोप के लोग कनाडा तक पहुंच गए थे? ये सवाल अभी तक हमारे सामने मौजूद है, जिसका जवाब पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन एज कॉइन्स। दोस्तों, जर्सी के 2 मेटल डिटेक्टर्स रेड मीट और रिचर्ड माइल्स 2012 में मेटल डिटेक्टर लेकर जमीन पर चल रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में वो दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक खोज करने वाले हैं। अचानक से मेटल डिटेक्टर आवाज करने लगा। उस जगह पर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। दोस्तों, खुदाई करते ही केवल 3 फीट की दूरी पर उन्हें सिक्के मिले। दोस्तों, ने तो लगा था कि कुछ ही सिक्के होंगे, मगर कुछ सिक्के नहीं बल्कि 70,000 के आंकड़ों में लोहे के सिक्के मौजूद थे। जैसे इन सिक्कों को बाहर निकाला गया तो पता चला 2070 साल पहले रोमन लुटेरों से बचने के लिए जमीन में गाड़ कर छिपाए गए ये सिक्के हैं। दोस्तों, ये सिक्के आपस में चिपके हुए थे। वैसे ही इन्हें बाहर निकाला गया और दुनिया के सामने बात आई तो दुनिया भर की नजर उस पर पड़ गई। चिपके हुए सिक्कों को अलग करने में 3 साल का वक्त लग गया और उसके बाद जब गिनती हुई तो ये टोटल 69,000 सिक्के थे। दोस्तों, इस खोज के लिए रेड मीट और रिचर्ड माइल्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। दोस्तों, इस खोज के बाद दोनों की जिंदगी बन गई। अब इनको सिक्कों की असली कीमत का पता चला तो दोनों के होश उड़ गए। दोस्तों, उन लोहे के सिक्कों का दाम आज के जमाने में $7 मिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, सिक्कों के साथ साथ सोने की कुछ ज्वेलरीज भी मिली थी और वो सब कुछ वहाँ मौजूद रहने वाले लोगों ने लुटेरों से छीनने के लिए गाड़ दी थी और दुर्भाग्यवश वो दोबारा उस जगह पर वापस नहीं आ पाए। दोस्तों, ये थे कुछ ऐतिहासिक रहस्य जिसने दुनिया भर की नजर अपनी ओर कर ली। कुदरत हमें इतिहास पर हैरत करने के लिए मौके दे देती है। दोस्तों, ये कुछ खोजें थी जिनके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, मगर कुछ खोजों को कुदरत ने खुद ही हमारे सामने पेश किया और कुछ खोजों को आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़ी कड़ी मेहनत से ढूंढ निकाला। चाहे इतिहास में आपकी रुचि हो ना हो, कुछ बातें अक्सर दिलचस्प लगती हैं। दोस्तों, ऐसी दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस तरह के नए वीडियोस लेकर आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना और कमेंट करके हमें बताना इन खोजों में सबसे बड़ी खोज आपको कौन सी लगी।